हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पर। तो क्या है कि अभी क्या हुआ है, समिट हुआ है जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। $1 बिलियन कहाँ पर? इन इंडिया। कब तक करेंगे? 12 मंथ्स में, राइट। तो न्यूज़ क्या है हमारी, अभी ही अपडेट हुआ है। ये कब? 6 नवंबर को। कब हुआ है? 6 नवंबर 2022, राइट। तो इसमें क्या किया जाएगा? द इन्वेस्टमेंट्स विल बी स्प्रेड अक्रॉस रियल एस्टेट, राइट, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आईटी सेक्टर्स। तो यो हमारा $1 बिलियन निवेश है, वो कहाँ कहाँ जाएगा? रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और आईटी सेक्टर में, राइट। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ में आया है। अच्छा, तो हम इसे क्यों पढ़ें, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है यूनिट जो पेपर 2 का इकोनॉमी वाला पार्ट है, उसमें विदेशी पूंजी की भूमिका। क्या? विदेशी पूंजी की भूमिका। तो ये वाला यहाँ पढ़ना है। तो अगर तो आप कहोगे कि मैं इसे क्यों पढूं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए इस सिलेबस में विदेशी पूंजी की भूमिका दी गई है। अगर पूरा सिलेबस की बात करें तो क्या है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, नाफ्टा एवं ओपेक। तो इस प्रकार से ये हमारा सिलेबस है, जो पार्ट बी यूनिट 1 है। कौन सा यूनिट है हमारा? यूनिट 1। पेपर कौन सा है हमारा? 2। पेपर 2 का यूनिट 1 में ये दिया गया है, राइट। तो इस प्रकार से ये आता है। चलो ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में, ठीक है, तो वो कैसे आएगा और कहाँ ये हमें लिखते हैं, या फिर हम कहें कि हमारे कंट्री में क्या क्या सिस्टम होता है इन्वेस्टमेंट का, विदेशी इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। एक तो इंडिया का भी इंडिया के जो हम कहें कि निवेशकर्ता होते हैं वो निवेश करते हैं, और अगर फॉरेन निवेश आता है तो वो कैसे आता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है क्या कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो आता है वो शामिल कहाँ होता है? BOP में, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम कहाँ लिखते हैं? जब हमारा इंडिया का बजट बनता है तो उसमें एक BOP का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें कैसा होता है? तो देखो, जो भी इसमें BOP में 2 अकाउंट होते हैं। कौन सा अकाउंट? एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, राइट। 2 प्रकार के अकाउंट होंगे। कौन कौन से? कैपिटल और करेंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होगा? इसमें 2 प्रकार की मदें होंगी। एक तो विजिबल से हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एक होंगी इनविजिबल, ठीक है। विजिबल में क्या? जैसे गुड्स हैं, कार, बस, और भी जो भी चीज़ें हैं, हम जैसे छू हैं, जैसे एयरप्लेन है, एयरक्राफ्ट हैं, कोई भी गुड्स है, ठीक है। जैसे कि हमने मान लो कोई प्रोडक्ट मंगाया है, खाद्य पदार्थ मंगाए हैं, जिसे हम छू सकें, देख सकें, वो विजिबल। और दूसरा क्या होता है इसमें? इनविजिबल। तो इनविजिबल में 3 चीज़ें होती हैं। एक में सर्विस, इनकम और ट्रांसफ़र। सर्विस जो भी हम IT से रिलेटेड हो, या फिर हम कहें किसी भी सेक्टर से संबंधित अगर कोई सर्विस ली जाती, इंजीनियरिंग सर्विस हो, IT सर्विस हो, तो वहाँ पर हम किस में लेंगे? सर्विस में लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा? इनकम। इनकम के रूप में भी आएगा। इनकम कैसे? या तो प्रॉफिट के रूप में आ जाए, इंटरेस्ट के रूप में, या डिविडेंड। तो इनकम किसी भी रूप में हो सकती है। अगर हम विदेश में कोई कार्य कर रहा है तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट आया है, मतलब वहाँ से कोई मनी आई है, तो वो आय के रूप में होती है, तो वो भी हमारा BOP के करेंट अकाउंट वाले भाग में, इनकम वाले पोर्शन में
हम लिखते हैं। इसी प्रकार से ट्रांसफ़र होते हैं, रिमिटांसेस होते हैं, रिमिटांस हो, डोनेट्स हो, गिफ्ट्स हो, तो ये सब कहाँ आएंगे, हमारे इनविजिबल अकाउंट, इनविजिबल पार्ट में शामिल किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना होगा कि करेंट अकाउंट के कितने पार्ट हो गए हमारे, 2 पार्ट, एक विजिबल और एक इनविजिबल। विजिबल में गुड्स आएंगे जितनी भी हैं, और इनविजिबल में ये सर्विस, इनकम और ट्रांसफ़र आते हैं। ठीक है, ये करेंट अकाउंट हो गया। इसी प्रकार से होता है कैपिटल अकाउंट। अच्छा, फेनोमेना क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक सीट होती है, तो इस सीट पे क्या होता है कि एक साइड होगा करेंट अकाउंट और एक साइड क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर इस साइड लिखेंगे और इस साइड लिखेंगे, इस प्रकार से ही बनता है। तो समझाने के लिए डायग्राम बनाया गया है। और देखो कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या शामिल होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट शामिल होता है, लोन्स और बैंकिंग सर्विस। तो बैंकिंग, तो कैपिटल में अगर 3 प्रकार की चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट, लोन और बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट किस रूप में आएगा, या तो एफडीआई के रूप में आ सकता है या फिर एफपीआई के रूप में आ सकता है। तो एफडीआई कर दे कोई, सिविल मार्ट में है, एफपीआई हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कितने रूपों में आता है, या तो एफडीआई रूप में आता है और एफपीआई में, जिससे हम डिटेल से और आगे पढ़ेंगे। लोन्स लेना है, कोई सॉवरेन बॉन्ड जारी कर दिया हमने, है ना, विदेश कंट्री में, तो वहाँ से भी आ सकता है। कोई कंपनी में कोई लगाए तो वहाँ से भी, कोई कंपनी लोन ले ले तो वहाँ से भी इस तरीके से मतलब जो आएगा वो कैपिटल में। मतलब कहने का मतलब है कि करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ये है, ये डे टू डे खर्च के लिए जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड होता है, और कैपिटल में है जो दीर्घकालिक रूप से हम कहें कि जो पूंजी है वो कैपिटल होती है, उस प्रकार से बांटते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि कैपिटल अकाउंट में क्या शामिल है और करेंट अकाउंट में क्या शामिल है। तो हमने इन्वेस्टमेंट एफडीआई और एफपीआई के रूप में देखा, लोन्स और बैंकिंग। तो ये किस में, कौन से अकाउंट में लिखेंगे हम, करेंट अकाउंट में, राइट। और एनआरआई अकाउंट्स, एफसीए ये होता है। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ें हमने देखी, तो ये आपको याद रखनी होंगी, राइट। अब हम चलते हैं इस पर। अच्छा, बीओपी की बात आई है तो यहाँ पर बीओपी भी समझ लेते हैं कि आखिर कैसे सिस्टम होता है, बीओपी का कैसे काम होता है। तो देखो बीओपी इसमें क्या है, इट्स अ डिफरेंट बिटवीन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के वैल्यू के अंतर को कैसे कहते हैं, इसमें गुड्स और सर्विसेज में। इसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट को तो हम जोड़ेंगे और इंपोर्ट को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा अगर हमारा कैसा बीओपी कैसा आता है, अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट हमने ज़्यादा किया है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस। इट मीन्स भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में है। अगर एक्सपोर्ट कम हुआ और इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया हमने तो क्या होगा, ट्रेड डिफिसिट हो जाएगा, व्यापार घाटा हो जाएगा। या व्यापार अधिशेष कब कहेंगे, जब मतलब निर्यात हमारा ज़्यादा है तो भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में है, अर्थात अधिशेष की स्थिति है। और जब एक्सपोर्ट कम हो जाए और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए तो हमारा व्यापार घाटा हो जाता है, इसी को ट्रेड डिफिसिट बोलते हैं। इंपोर्ट अधिक, एक्सपोर्ट कम। यहाँ पर एक्सपोर्ट अधिक हो जाएगा, इंपोर्ट कम। तो यहाँ देखो इंपोर्ट अधिक हो गया और एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया, और ये कम हो गया तो क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम हो गया तो क्या कहेंगे हम कि क्या आ गया, ट्रेड सरप्लस आ गया। तो बीओपी की बैलेंस ऑफ पेमेंट में सीट में तो हमें संतुलित दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन होंगी कि इंपोर्ट मतलब ट्रेड डेफिसिट में है या ट्रेड सरप्लस में है, तो वो देखना होता है, राइट। तो अभी हमारा करंट न्यूज़ था निवेश से संबंधित, तो निवेश से संबंधित एफडीआई। तो एफडीआई क्या होता है, एफडीआई इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन एंटिटी into a Indian company with a object to get involved in the management, production of
दैट इंडियन कंपनी, या भारतीय कंपनी के संचालन या उत्पादन में शामिल होने के उद्देश्य से 10% या उससे अधिक शेयर खरीदना। ठीक है, तो वो किस में जाएंगे, एफडीआई में। ठीक है, तो एफडीआई में कब जाएंगे, जब वो किसी भी कंपनी के संचालन उत्पादन में अगर शामिल होने के लिए क्या 10% या उससे अधिक के शेयर खरीदते हैं तो वो एफडीआई कहलाते हैं, और इससे कम एफपीओ। उसको हम अभी डिफरेंस भी देखेंगे। तो पहले एफडीआई समझ में आया कि ये क्या होता है, कि कंपनी के संचालन या उत्पादन में शामिल होने के लिए 10% या उससे अधिक शेयर खरीदना। ठीक है, आप देखते हैं डिस्टिंक्स बिटवीन एफडीआई और एफपीआई। तो एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या है, तो ये देखते हैं हम कि मेन अंतर क्या है इसमें। तो एफडीआई और एफपीआई में तो ये क्या होता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये कैसा होगा, लॉन्ग टर्म होगा। कैसा होगा दोस्तों, ये होगा हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये लॉन्ग टर्म होगा, ऐसा नहीं होगा कि अभी लगाया और पता चला कि फिर बाद में निकाल लिया। और ये क्या होगा, इट इज जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म जैसे कि मान लो आपने शेयर स्टॉक सेकेंडरी मार्केट का मतलब देखा होगा, उसमें क्या होता है, किसी इन्वेस्टर ने शेयर खरीदे और अगर उसे लगता है कि बाज़ार गिरने वाला है तो वो क्या कर देगा, बेच के बाहर निकल जाएगा, है ना। और ये क्या, एफडीआई में ऐसा नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार लगा दिया तो जब तक कंपनी प्रॉफिट करती रहेगी तो मिलता रहेगा। अगर ये बेच कर जाना चाहेगा तो उसे पूरी कानून प्रक्रिया करके बेच के फिर जाना होगा। इस प्रकार से ये एफडीआई लॉन्ग टर्म होता है और एफपीआई क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट, तो ये किसमें हम कहें कि लगाया जाता है एफडीआई, ये फिजिकल एसेट होता है उसमें लगाया जाता है। और वहीं पर फाइनेंशियल एसेट जो एफपीआई होता है वो किस में लगाया जाता है, फाइनेंशियल एसेट में होता है। ठीक है, बॉन्ड, शेयर्स, ये वित्तीय एसेट्स होते हैं, वित्तीय संपत्तियां होती हैं, जैसे कि बॉन्ड्स हो, ट्रेजबिल हो। ठीक है, कमोडिटी जैसे कि चेक ड्राफ्ट हो, और शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, सॉवरेन बॉन्ड है, ये सब फिजिकल एसेट होते हैं, सॉरी फाइनेंशियल एसेट उसमें होता है। और ये कौन से एसेट होते हैं, फिजिकल एसेट, रियल एस्टेट एसेट भी बोलते हैं। इसका क्या होता है, एम इज द इंक्रीज इंटरप्राइज कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल। तो इसका मतलब होता है कि अगर ये बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होगा कि उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी और वो मैनेजमेंट को कंट्रोल में भागीदारी भी निभा सकते हैं किसी भी कंपनी की। इसका क्या एम होता है कि इंक्रीज कैपिटल अवेलेबिलिटी, कि मतलब अगर जैसे ही अगर इंक्रीज हो जाएगी कैपिटल तो इनका क्या होगी कि पूंजी बढ़ जाएगी। अगर लाभ हो जाएगा, मार्केट बूम करेगा तो इनको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और लाभ हो जाएगा तो इनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा जो मतलब चौथा जो अंतर है ये क्या होता है, ये किसको, टेक्नोलॉजी, इस किस रूप में हो सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री को क्या कर दिया हो, हम कहें कि टेक्नोलॉजी दी हो, तो उसमें भी ये एफडीआई के फॉर्म में आ सकता है। इससे क्या होगा, एसेट टू मार्केट्स, या फिर मास मार्केट के लिए एक्सेस टू मार्केट्स, मार्केट के लिए उपलब्ध हो जाए, या मैनेजमेंट इनपुट्स। तो इस प्रकार से ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और वहीं एफपीआई क्या होता है, एफपीआई रिजल्ट्स इन ओनली कैपिटल फ्लो, ये किसके फॉर्म में, कैपिटल फ्लो के फ्लो में। ठीक है, कैपिटल इनफ्लो के रूप में आएगा। ये किसी भी रूप में आ सकता है, टेक्नोलॉजी फॉर्म में भी आ सकता है, और एक्सेस टू मार्केट के लिए भी एक्सेस हो सकता है,
इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो आई होप कि एफडीआई और एफपीआई में अंतर आ गया होगा। ये मतलब लॉन्ग टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। ये फिजिकल एसेट में होता है, ये फाइनेंशियल एसेट के फॉर्म में होता है। इससे क्या होता है, एफडीआई से मैनेजमेंट कैपेसिटी, इंटरप्राइजेस की कैपेसिटी और मैनेजमेंट बढ़ाने के लिए होता है। ये सिर्फ लाभ के पर्पज़ से होता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट और टेक्नोलॉजी इस किसी भी रूप में आ सकता है। ये केवल किस में फ्लो होगा, कैपिटल के फॉर्म में फ्लो होगा। अब देखो, अच्छा एफडीआई आएगा तो वो कैसे आएगा, ठीक है। एफडीआई अगर आएगा तो कैसे आएगा, तो देखो एफडीआई आने के दो प्रकार के तरीके हैं। एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक रूट यानी स्वचालित मार्ग, फॉरेन एंटिटी डजंट रिक्वायर्ड इंडियन गवर्नमेंट्स अप्रूवल। स्वचालित मार्ग में ऐसा होता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट से क्या नहीं लेनी होती, परमिशन नहीं ले, उसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है गवर्नमेंट से, ठीक है। और वहीं गवर्नमेंट रूट क्या होता है कि इसमें प्रायर टू इन्वेस्टमेंट दे हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री। और गवर्नमेंट जो रूट होता है उससे क्या होता है, अगर हमें आना है, एफडीआई करना है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट या फिर कहें कॉमर्स मिनिस्ट्री से। तो जैसे कि एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं कि एफडीआई अगर आया, अगर उसे ऐसे कोई सेक्टर में निवेश करना है जहाँ पर वो ऑटोमेटिक रूट हो, जैसे कि ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स में आके वो स्वचालित रूप से निवेश कर सकता है। और जहाँ पर गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि गवर्नमेंट अप्रूवल करेगी, जैसे कि प्रिंट मीडिया वगैरह में है जो अभी लागू है, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। और कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर एफडीआई या विदेशी निवेश नहीं हो सकता है, ठीक है, प्रतिबंधित होता है, ठीक है, प्रोहिबिटेड होता है। टोबैको है, कैसीनो में नहीं लगा सकते विदेशी लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से एफडी होता है। ये क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि 10% की शेयर्स होल्डिंग हो बाय फॉरेनर इन इंडियन कंपनी। अब देखो इसमें जो है कि किस सेक्टर में कितना परसेंटेज लगा सकते हैं, तो इसमें देख लेते हैं कितना परसेंटेज 22। तो देखो आप देख रहे होंगे कि प्रिंटेड पब्लिशर, न्यूज़पेपर, करेंट अफेयर्स मैगजीन्स, न्यूज़ या करेंट अफेयर्स थ्रू डिजिटल मीडिया। इसमें क्या है, गवर्नमेंट की यहाँ पर ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, ये स्वचालित रूप में आता है। तो यहाँ पर 26% ही गवर्नमेंट ने अलाउ किया है इस क्षेत्र में, इसमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। ब्रॉडकास्टिंग में न्यूज़ टीवी चैनल्स में, एफएम रेडियो वगैरह में लगाना है तो 49% गवर्नमेंट के से परमिशन लेके लगाया जा सकता है। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड में कितने लगा सकते हैं, 51%। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 49%। यहाँ भी बजट 2021-22 में, सॉरी 22-23 में क्या बढ़ा के कितना कर दिया है, 74% कर दिया है। किसमें, बैंकिंग या प्राइवेट सेक्टर में। पहले 74 था, सॉरी 49 था, अब कितना हो गया, 74 हो गया है, 74। इसी प्रकार से ये इसमें 49 से अबव कर दिया है। अब पहले 49 था, से टेलीकॉम सर्विस, प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसी, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसमें अब किसमें कितना कर दिया है, 49 से ऊपर कर दिया है। भाई इंश्योरेंस कंपनी में क्या है, अप टू 70% था। अब इसमें क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी में पहले क्या था कि 49 था, कब, 2021। अब 21 में अब के बढ़ा के कर दिया है कितना, 74% कर दिया है, ठीक है। 49 से बढ़ा कितना कर दिया है, इतना परसेंट, 79। पेंशन सेक्टर्स, इंश्योरेंस सेक्टर, सो इट सेट बी 70% एज वेल, तो मतलब इसमें 74% कर दिया है। डिफेंस में भी कितना कर दिया है, 74%, इसमें भी 74%। सैटेलाइट ऑपरेशन में भी क्या कर दिया है, 100% कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक कुछ क्षेत्र हैं जिसमें 100% एफडीआई आता है, या जैसे कि एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, ठीक है, फार्मा एंड बायोटेक, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ नॉन न्यूज़ टीवी चैनल्स, उनमें ट्रेडिंग, सिंगल ब्रांड रिटेल, आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ये कुछ क्षेत्र हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, केमिकल्स, कोल एंड लिग्नाइट, थर्मल, सिविल एविएशन,
तो इस प्रकार से ये कुछ क्षेत्र हैं इसमें से ये होता है। तो आई होप कि आज का हमारा उद्देश्य था कि एफडीआई या इन्वेस्टमेंट जो रूप में आता है वो किस रूप में आएगा और उसका कौन मतलब किस रूप में आएगा, और एफडीआई एफपीआई के रूप में आएगा, और एफडीआई को विशेष रूप से हमने देखा कि किस प्रकार से आता है। और गवर्नमेंट के लिए कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ गवर्नमेंट अलाउ करती है ऑटोमेटिक रूट। तो रूट भी देखे हमने, एफडीआई का फॉर्म भी देखा है। इस प्रकार से हमने इनको समझने की कोशिश की है। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।